नमस्कार, आदाब। वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यफिया एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाहा के बारे में कि लाहा किसान जब बोता है तो कौन से लाहा का चयन करे जो उत्पादन में अधिक क्षमता दे। पारंपरिक खेती के अनुसार में पिछले खेती और अभी खेती देखते हुए लोग अक्सर ज़्यादातर करके देसी लाहा बोते थे, लेकिन अब आ चुका है मार्केट में हाइब्रिड लाहा। तो उसके उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किसान कौन सा लाहा बोए जो किसान की आय को बढ़ा दे, उत्पादन अधिक हो। लाहा की उत्पादन अगर अधिक होगी तो किसान की आय जाहिर सी बात है बढ़ेगी। उसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। मेरे सामने मैंने अपने खुद के खेत में लगाया। मुझे इस बार रिसर्च करना था कि वाकई में सिर्फ कहने की बात होती है या हकीकत में होता है डिफरेंस कि हाँ, संकुल और संकर जो बीज होती है हाइब्रिड वर्सेस देसी, तो उसमें हकीकत में होता है कि सामान्यता होती है या सिर्फ बहकाने वाली बात है कि कहने के लिए कह दिया ये होता होता है। इसीलिए हमने इस बार अपने खेत में दो प्रकार के लाहा को बोया है। 1 बीघा का ये मेरा खेत है। ये यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ से 1 बीघे का ये खेत है। इस 1 बीघे खेत में यहाँ से लेकर वहां तक है। इस खेत में मैंने दो प्रकार के लाहा का बुआई किया है। आधा खेत 10 बिस्वा मैंने बोया है हाइब्रिड लाहा और 10 बिस्वा लाहा मैंने बोया है देसी, जो घर की बीज होती है। वो इंसान के घर हर किसान के यहाँ मिल जाती है आसानी से। और ये बीज हमने लिया तो ये बीज मुझे लगभग 1,000 रुपये किलो केजी के हिसाब से पड़ी थी। 100 ग्राम 100 रुपये की ये बीज पड़ी थी। आज अब मेरे पीछे और जो मेरे साथ में ये जो लाहा है, ये लाहा है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड लाहा है। ये हाइब्रिड लाहा है, ये जो मेरे बराबर है। ये हाइब्रिड लाहा इस बार हमने बुवाई की है। मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। इस लाहा में ये देखिए, इस लाहा में एक एक फलियों में दो दो की लाइनें बनी है, बढ़िया अच्छी लाइन। एक लाइन ये है, दानों की लाइन दो दो है। फलियां भी लगभग लगभग यहाँ से लेकर पेड़ का ग्रोथ अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें दानों की मात्रा है। किसी भी लाहा में अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर कोई बेहतर स्वस्थ पेड़ देखा जाए तो उसमें भी है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि जो ये फलियां हैं, हाइब्रिड लाहा की फलियां मोटी हैं और दाने जो हैं, दाने भी 1 से 2 की पंक्ति में हैं। एक लाइन इधर एक लाइन इधर, और बीच बीच में भी हैं। और ये भी है, कहीं कहीं 3, कहीं 2, कहीं 3। तो ये देखने में, ये हाइब्रिड लाहा जो हमने बोया अपने खेत में, ये मुझे देखने में रिस्पांस के हिसाब से ठीक लग रहा है। एक तो इसकी बुआई कम होती है। 1 बीघे में 250 ग्राम बोया जाता है। मैंने 10 बिस्वा में 110 ग्राम लाहा बोया था, 10 ग्राम एक्स्ट्रा बो दिया था। 100 ग्राम बीघा लगभग लगभग बोया जाता है। 200 ग्राम बीघा बोया जाता है। 100 ग्राम मैंने 10 बिस्वा में बोया। ये लाहा देखने में मुझे ठीक ठाक लग रहा है कि इसकी ग्रोथ क्या है, कैसे है। लगभग लंबाई भी मेरे बराबर है, ऐसा नहीं है, लंबाई में भी अच्छी गई है। और छीमियां जो है मोटी भी है, लग रहा है अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगा देसी लाहा कि देसी लाहा जो होता है वो किस तरह से है, कैसे है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अब यहीं से हमारा देसी लाहा शुरू है। इधर इधर आप देख सकते हैं। इधर देखिए, इधर की लांच जो है छोटी है और एकदम बराबर सामान्य रूप से है। अब यहीं से लांच जो है बड़ी शुरू है। ये देसी लाहा है, घर का बीज है। इसकी लांच मुझसे लगभग लगभग, ये देख लीजिए, मेरे सर के ऊपर लगभग 1 हाथ ऊपर है। ये घर का बीज है, ये देसी लाहा है। इस लाहा को मैंने 10 बिस्वा में बोया अपने खेत में, इसलिए कि इसका भी मैं चयन कर सकूं और मैं ये देख सकूं कि इसमें रिस्पांस किस में मिलता है। ये मान लीजिए पेड़ जो है झुके हुए हैं, अगर खड़ा किया जाए तो सब ऐसे, जैसे ये पेड़ देखिए, ये देसी लाहा है, मेरे सर से लगभग 2 हाथ ऊपर। लेकिन देसी लाहा में देखने को मिलता है कि ये पेड़ जो यहाँ पे है, ये देखिए, इस पेड़ में लंबाई तो मेरे जितनी है, लेकिन इस पेड़ में फलियां शुरू हुई यहाँ से और यहाँ पर फलियां खत्म हो गई। इसमें कमी एक है कि इसकी जो फलियां हैं पतली हैं और छोटी हैं,
और दानों की मात्रा जो है लाइन में एक ही है, उसमें 2 दिखा, इसमें 1 दिखा। अब ये लाहा है। अब मान लीजिए दूसरी जो इसी में है लाहा, ये तो हुई दूसरी, और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, और सेम एकदम हाइब्रिड की प्रकार से इसमें ये दूसरा लाहा, लेकिन इसमें देखने को मिलता है कि इसमें फलियों में लाइन तो 2 है, लेकिन उस फली में के समांतर रूप से देखा जाए तो इस फली में दानों की संख्या कम है। ये हाइब्रिड लाहा है, वो ये देसी लाहा, वो हाइब्रिड लाहा है। हमने दोनों को बोकर देखा कि काटने के बाद देखते हैं कि अच्छी उत्पादन इसकी होती है उसकी। जैसे अक्सर किसान को भ्रमित किया जाता है कि किसान देसी बोए या हाइब्रिड बोए, तो किसान के लिए ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया होती है कि किसान पहले अपने खेत में लगाकर सीखे। आपको 1 बीघा अगर लाहा बोना है तो 10 बिस्वा देसी बो लिया, 10 बिस्वा हाइब्रिड बो लिया, उसी में अनुमान लग जाता है कि बढ़िया मात्रा उत्पादन कौन देगा। अभी इस लाहा को हम पकने तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और पकने के बाद इस लाहा को हम उधर आधा अलग आधा इधर अलग काटेंगे, क्योंकि अगर फसल की लंबाई देखी जाए तो दोनों एक से एक बढ़कर एक हैं। ये अपने आप में गुणवत्ता लिए खड़ा है, वो गुणवत्ता अपने आप में लिए खड़ा है। उसकी फसल देखी जाए तो वो भी अच्छी है, और इसकी फसल देखी जाए तो ये भी लहलहाता हुआ फसल है, एकदम लहलहाता हुआ है, देखने में ये भी बहुत खूबसूरत डेंजर लग रहा है फसल। अब देखना यह है कि लाहा उत्पादन देता बढ़िया कौन है, देसी देता है या वर्सेस देता है हाइब्रिड। अब दोनों में हम इसको जब काटेंगे तो हम अपने घर पे अनुमान लगाएंगे कि इतना ये उत्पादन हुआ, उतना उत्पादन हुआ, तो अगली बार हम वही चयन कर सकते हैं कि कौन सा लाहा ज्यादा उत्पादन देता है। यही किसान को ये समीकरण अपनाना चाहिए, जिससे किसान की आय डबल हो और किसान किसी के बहकावे भ्रम में आकर न करे। कि दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यही था कि आपको ये जानकारी समझ में आए और इस जानकारी के अनुसार आप काम करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।